हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशु शर्मा। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 29 दैट इज़ टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 नेम्स एंड नाउ डिस्प्ले द लिस्ट इन एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें सबसे पहले एक 5 नेम्स की लिस्ट क्रिएट करनी है और जब हम लिस्ट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हमें उस लिस्ट को प्रिंट करवाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाने के लिए लिस्ट को हमारे पास एक फंक्शन होता है सॉर्ट फंक्शन। इसकी हेल्प से हम लिस्ट को जो है असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर हमें लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है रिवर्स फंक्शन। तो हम रिवर्स फंक्शन की हेल्प से लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हैं या डिस्प्ले करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नेम्स नेम की एक लिस्ट बनाई है, एम्प्टी लिस्ट बनाई है, नेम्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई। उसके बाद मैंने प्रिंटर में पूछ लिया प्रिंट फंक्शन की हेल्प से कि एंटर 5 नेम्स कि ताकि यूज़र को पता लग जाए कि अच्छा मुझे 5 नेम्स को मतलब यहाँ पे यूज़र को इनपुट करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया उन 5 नेम्स को रीड कराने के लिए, मतलब उसको लेने के लिए यूज़र से। तो फॉर आई इन रेंज 5 मैंने इसकी अपर लिमिट 5 दी है, तो 0 से 4 तक का लूप चलेगा। इस लूप के अंदर मैंने एक ELEM नेम का एक वेरिएबल लिया है जो क्या करेगा, इनपुट फंक्शन की हेल्प से स्टोर करता रहेगा एक एक करके 5 नेम्स को। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम्स डॉट इंसर्ट फंक्शन का यूज़ किया है। इंसर्ट फंक्शन के अंदर हमारे 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये नेम्स लिस्ट में इंसर्ट कराने का काम करेगा जो भी नेम्स यूज़र देगा। तो उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है लोकेशन और सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है एलिमेंट। तो लोकेशन आई वेरिएबल बताता रहेगा कि 0 लोकेशन 1 लोकेशन 2 लोकेशन 3 लोकेशन 4 लोकेशन पे हमारा नेम्स इंसर्ट होने हैं और एलिमेंट्स जो भी यूज़र देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया लिस्ट को। उसके बाद कोड टू डिस्प्ले लिस्ट इन एन असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने नेम्स डॉट सॉर्ट मेथड लगाया और उसके बाद में प्रिंट कर देंगे आफ्टर सॉर्टिंग द लिस्ट इन एन असेंडिंग ऑर्डर, प्रिंट कर देंगे नेम्स को, मतलब हमें नेम्स लिस्ट को प्रिंट कर देना है। इसी तरीके से हम कोड बनाएंगे किसका, कि टू रिवर्स द लिस्ट इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिस्ट को रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी सिंपल है कि नेम्स हमारी लिस्ट का नेम है डॉट रिवर्स फंक्शन। इस तरीके से अगर हम लिख देंगे तो जो हमारी लिस्ट है वो रिवर्स में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम प्रिंट करा लेंगे किसको, आफ्टर रिवर्सिंग द लिस्ट इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर हम प्रिंट करा लेंगे लिस्ट को रिवर्स, मतलब प्रिंट करवा लेंगे नेम्स हमारी लिस्ट का नेम है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक कोड था और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लिस्ट हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और आने वाली सीरीज में जो हम टपल पढ़ेंगे तो टपल में हम चेंजेस नहीं कर पाते हैं। एक बार हमने टपल क्रिएट कर लिए तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाते हैं, बट लिस्ट में ऐसा नहीं है, हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। हमने लिस्ट क्रिएट करी 5 नेम्स की और बाद में हमने इसको शॉर्ट भी कर लिया, रिवर्स भी करके देख लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक था। जैसे आउटपुट में पहले पूछेगा एंटर 5 नेम्स, आपने 5 नेम्स दे दिए, अमित रोहित सुमित जो भी आपको पसंद आए 5 नेम्स आप अपने दे देना। उसके बाद लिस्ट प्रिंट हो जाएगी आफ्टर मतलब क्या कहते हैं क्रिएशन ऑफ 5 नेम्स, लिस्ट ऑफ 5 नेम्स की प्रिंट हो गई। उसके बाद सॉर्ट मेथड हमने लगाया था तो सॉर्टिंग के बाद हमारा लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली प्रिंट हो जाएगी, मतलब कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बड़े से छोटा, मीन्स पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, मतलब अल्फ़ाबेटिकली हमारी लिस्ट प्रिंट होगी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था कि कैसे आप लिस्ट को क्रिएट करेंगे। लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं कि लिस्ट का नेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारी एम्प्टी लिस्ट होती है। लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लोकेशन एंड एलिमेंट्स का नेम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।